हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है और अगर आप न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आधार कार्ड मौजूद है और अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है और उसे अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि नेम स्पेलिंग अगर अपडेट करना चाहते हैं, जेंडर अगर अपडेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, तब उसके लिए फॉर्म 1 आपको फिलअप करना होता है। तो इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे ताकि आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाए। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो मेनली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका आधार कार्ड में अगर कुछ गलती है तब उसे आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के साथ आप न्यू आधार कार्ड भी बना सकते हैं। उसे फिलअप करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो अगर आप उस टॉपिक में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह का बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो जैसे कि अगर आप नेम स्पेलिंग अगर अपडेट करना चाहते हैं तब आपका दूसरा जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है जिसमें आपका सही नाम है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है जिसमें आपका सही डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं तब उसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। और अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में अगर गलत एड्रेस है और आधार कार्ड के बनाने के बाद अगर आप नए कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप वोटर आईडी बनाए हैं और वोटर आईडी में भी अगर आपका गलत एड्रेस है, तब उस सिचुएशन में आप वोटर आईडी से एड्रेस नहीं चेंज कर पाएंगे। तब उस सिचुएशन में आपका पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा, जैसे कि अगर आप चाहे तो फादर या फिर अगर आप चाहे तो मदर का एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मैरिड वुमेन है और अगर आप अपने हस्बैंड का एड्रेस में अगर एड्रेस ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में भी आपका खुद का एड्रेस प्रूफ से आप एड्रेस नहीं चेंज कर पाएंगे। उस सिचुएशन में आपका हस्बैंड का एड्रेस प्रूफ से आप एड्रेस चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका सही एड्रेस है, तब उस एड्रेस प्रूफ से आप एड्रेस चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट में अगर सही एड्रेस नहीं है, तब उस सिचुएशन में अगर आप चाहे तो पेरेंट्स का एड्रेस से आप एड्रेस चेंज कर पाएंगे, या फिर अगर आप मैरिड है तब उस सिचुएशन में अगर आप हस्बैंड का नाम से अगर आप चाहे तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस है कैसे आप इस फॉर्म को खुद ही फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे एनरोलमेंट और अपडेट में से अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तब आपको अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इस फॉर्म से अगर नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, यानी आपके पास अगर आधार कार्ड अगर मौजूद नहीं है, तब उस सिचुएशन में एनरोलमेंट के ऊपर आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि मुझे अपडेट करना है इसलिए मैंने यहाँ पे अपडेट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप इंडियन है तब रेसिडेंट इंडियन के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप एनआरआई है तब एनआरआई के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर आपका नेम का स्पेलिंग अगर गलत है और अगर आप नेम का स्पेलिंग अगर सही करना चाहते हैं, तब आपका दूसरा डॉक्यूमेंट में जो सही नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आप नेम स्पेलिंग अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तब इसको एज इट इज खाली रख देना है। यहाँ पे आपको वही फिलअप करना है जो आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिया गया है, अगर आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, और अगर जेंडर चेंज नहीं करना है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो जैसे कि मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है इसलिए मैंने यहाँ पे सही जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तभी इसे आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बेसिस ऑफ एनरोलमेंट बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, तो कुछ सिचुएशन में आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट से ही इसे आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है जिसे आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट से चेंज नहीं कर पाएंगे, तब उस सिचुएशन में हेड ऑफ फैमिली का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत होगा। तो मैं इसे एक बार फिर बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरा उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है और मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाहता हूं, आधार कार्ड में जो एड्रेस है मैं वो एड्रेस अगर चेंज करना चाहता हूं, तो मेरा जो दूसरा अलग डॉक्यूमेंट है जैसे कि मान लीजिए वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, अगर मान लीजिए उसमें भी मेरा डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस भी अगर गलत है, तब उस सिचुएशन में मैं अपने खुद के डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड का एड्रेस नहीं चेंज कर पाऊंगा। तब उस सिचुएशन में मेरा पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है उस एड्रेस से मैं अपना एड्रेस चेंज कर पाऊंगा। तब ऐसे सिचुएशन में कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली में आपको टिक कर देना है।
लेकिन आपके पास अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप नेम स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं और आपके पास अगर दूसरा डॉक्यूमेंट है जिससे आप चेंज कर पाएंगे, तब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता हूँ और मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉलेज सर्टिफिकेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तब आपका दूसरा डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, यानी जिस एड्रेस से प्रूफ लेकर आप इस एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पे सेम टू सेम फिलअप कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास वोटर ID कार्ड है या फिर पैन कार्ड है और उसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तब उसमें जो एड्रेस है एज इट इज आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के एड्रेस से अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में अगर एड्रेस गलत है और आपका फादर का पैन कार्ड में अगर एड्रेस सही है, अगर आप अपने फादर का एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तब वही एड्रेस आपको सेम एज इट इज आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन बाई हेड ऑफ फैमिली के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि वो आपका फादर का डॉक्यूमेंट है। और अगर आप एड्रेस अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आप एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं और आपके पास अगर खुद का डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, तब किन के डॉक्यूमेंट से आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो आप जिनके भी डॉक्यूमेंट से एड्रेस चेंज करना चाहते हैं उनके ऊपर टिक कर देना है और उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आधार नंबर में और आप यहाँ पे जिनका भी नाम लिखेंगे वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिर से एक बार लिख देना है। और अगर आप मैरिड वुमेन है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप हस्बैंड का एड्रेस में अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है और आपका हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और आप यहाँ पे जिनका भी नाम लिखेंगे, जैसे कि फादर या फिर मदर, या फिर अगर आप स्पाउस का नाम लिखते हैं, तब जिनका भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है और वही डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि इस फॉर्म के साथ आप कौन सा इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर यहाँ पे फाइनली एक बार टिक कर देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर टिक कर दिया है। और इस फॉर्म के साथ मुझे बायोमेट्रिक भी चेंज करना है, यानी मेरा फोटो और फिंगरप्रिंट भी चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। और आपका जो खुद का आधार कार्ड नंबर है वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिर से एक बार लिख देना है। नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर और नेम ऑफ वेरीफायर आपको खाली रख देना है, जो कि ऑफिस से उसके लिए दिया गया है। और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इसे सबमिट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।